नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के बारे में। ईडी जो कि अभी न्यूज़ में है काफ़ी। दरअसल अभी हाल ही में ईडी के नए कार्यवाहक निर्देशक के तौर पर राहुल नवीन की नियुक्ति की गई। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन है राहुल नवीन, ईडी क्या है, कैसे काम करता है, साथ ही और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन इन सबको जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ठीक है, इसके जो अब तक चीफ थे संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, इनका टेन्योर अब फाइनली 15 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज फाइनली वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि एक्चुअली में जो ईडी के चीफ होते हैं, ठीक है, इनका टेन्योर होता है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का ही इनका टेन्योर होता है। और जो संजय कुमार मिश्रा थे, इनकी जो नियुक्ति है यह वर्ष 2018 में ही की गई थी। तो 2018 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका जो टेन्योर है यह 2020 में समाप्त हो जाना चाहिए था। बट 2020 में इनका टेन्योर नहीं समाप्त हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, यानी सेवा विस्तार दिया जा रहा था, जिसके बाद अब फाइनली 15 सितंबर 2023 को इनका टेन्योर समाप्त हो गया। इनके टेन्योर समाप्त होने के साथ ही ईडी के जो वर्तमान में स्पेशल डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, इन्हें ईडी के एज एन एक्टिंग डायरेक्टर यानी कि कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल ऑर्डर। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है, इनका जो ओवरऑल टेन्योर रहा एज एन चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये रहा 4 साल 10 महीने का। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो एसके मिश्रा हैं साहब हैं, यानी कि जो संजय कुमार मिश्रा साहब हैं, इनका जो टेन्योर है जैसे हमने बताया 2018 में ही शुरू हुआ था, ठीक है, और 2020 तक चलना था। बट चूंकि इन्हें इस दरमियान 2020 तक तो इनका टेन्योर था, बट 2020 में इन्हें पहला एक्सटेंशन दिया गया था। ठीक है, फिर 2021 में दूसरा दिया गया। ठीक है, और इसके बाद फिर 2022 में इन्हें तीसरा एक्सटेंशन दिया गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हुआ क्या एक्चुअली में, जो इनका तीसरा एक्सटेंशन था, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा साहब का जो तीसरा एक्सटेंशन था, इसके तहत इनका जो टेन्योर बनता था वो बनता था 18 नवंबर 2023 तक का। ठीक है, यानी 18 नवंबर 2023 तक ये ईडी के चीफ होते। बट चूंकि जो तीसरा एक्सटेंशन था, इसके रिगार्डिंग जो विपक्ष है इसने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की और साथ ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भी इस मामले की निंदा करता है और साथ ही केंद्र सरकार को यह कहता है कि जो वर्तमान में ईडी के चीफ हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वह केवल 31 जुलाई तक ही रहेगा। ठीक है, हालांकि फिर बाद में जो केंद्र सरकार है वह सर्वोच्च न्यायालय से वहाँ पर 15 सितंबर तक जो है पद पर रहने की अनुमति देने का आग्रह करती है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी सहमति भी देता है। तो अब फाइनली जो 15 सितंबर है 2023, इस दिन ईडी के जो अब तक के चीफ थे दैट इज संजय कुमार मिश्रा, इनका कार्यकाल अब समाप्त हुआ और अब एज एन एक्टिंग चीफ के तौर पर, ठीक है, राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है। बात करें कौन है राहुल नवीन, तो राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। ठीक है, और जो राहुल नवीन है ये एक्चुअली में बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये एज एन और ये ईडी के अंतर्गत, ठीक है, एज एन स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर भी वर्तमान में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा राहुल नवीन ईडी के अंतर्गत एज एन चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है राहुल नवीन को एज एन एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर, तो जो राहुल नवीन है ये एक्चुअली में तब तक ईडी के अंतर्गत एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर, यानी कि एक्टिंग डायरेक्टर के जो पद है, ठीक है, इस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि किसी नए डायरेक्टर, नए निदेशक की नियुक्ति नहीं कर ली जाती। साथ ही राहुल नवीन वर्ष 2017 तक इनकम टैक्स के अंतर्गत कमिश्नर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा जो IRS राहुल नवीन है ये ईडी के अंतर्गत ही एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर भी वर्ष 2019 में कार्य कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है यह 1956 में की गई थी। ठीक है, और जो ईडी है यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अंतर्गत मेनली IRS के अधिकारी है ना, ICS के अधिकारी या फिर IPS के अधिकारी या फिर IAS के अधिकारी इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ईडी है यह शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता था, बट लेटर ऑन 1960 के बाद से अगर हम बात करें तो जो ईडी है यह एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा जो ईडी है, ठीक है, इसका जो पहला ब्रांच जो है वह 1957 में मद्रास में खोला गया था। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में जो ईडी के चीफ बनाए गए या फिर हम कह सकते हैं एक्टिंग चीफ हैं, यह कौन है, यह है राहुल नवीन। ठीक है, और ईडी के ध्यान रखना ये इनका टेन्योर नहीं है, ये ईडी का जो टेन्योर होता है वो 2 वर्षों तक का
होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में अगर हम बात करें तो ईडी की 5 मेन ऑफिसेज हैं जो कि मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। ईडी जो मेनली 4 लॉज के रिगार्डिंग काम करता है। पहला इसमें है पीएमएलए, ठीक है, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अलावा फेमा 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और साथ ही विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974। सीधा सीधी बात करें तो जो ईडी है इसका मुख्य कार्य होता है फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामले, हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटिंग के मामलों की जांच करना। अगर हम इसे सीधा सीधी लेमैन की भाषा में कहें तो जो ईडी होता है ये एक्चुअली में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करता है। तो ये था हमारा आज का ही वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।